2024 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो 7 सदस्यीय पीठ था उसका 6-1 का जो निर्णय आया है उसके अंदर संवैधानिक कोई बाधा नहीं है। राज्य सरकारें SC/ST में उपवर्गीकरण कर सकती है। इस संबंध में हम सरकार को जगाने के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कहने के बावजूद इतना समय राज्य सरकार क्यों ले रही है, हम एक रैली के रूप में यहाँ से संभागीय आयुक्त कार्यालय ज्ञापन देने जा रहे हैं और ऐसे ही धीरे धीरे समाज का जागरण करेंगे। धन्यवाद। रविकांत राय, प्रदेश SC युवा प्रमुख, कोटा एवं उदयपुर का संभाग सह प्रभारी, चित्तौड़गढ़ निवास स्थान। अभी सरकार हाल ही में जाति को लेकर जनगणना कराई जा रही, पहले तो कमर टूटी हुई और आपको क्या लग रहा है अब क्या होने वाला है? नहीं, जातिगत जनगणना से ध्यान में आएगा कि उचित प्रतिनिधित्व हर समाज का मिले। ये सरकार भी चाह रही है, अच्छी बात है। केंद्र सरकार की इसकी सराहना करनी चाहिए। क्या इसके परिणाम रहेंगे, आप क्या देखते हैं? बहुत सुखद परिणाम रहेंगे, सुखद परिणाम रहेंगे। जी सर। जी सर, जैसा कि भी आपको बताया गया है कि जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है, जो अनुसूचित जाति के जो वंचित वर्ग है, जैसे और समाज हुआ, वाल्मीकि समाज हुआ, सांसी समाज हुआ और अन्य कई प्रकार के समाज है जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो हमारी इस रैली के माध्यम से ये राज्य सरकार से निवेदन है कि जो वंचित वर्ग है जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिला है उन्हें आरक्षण का लाभ दिया जाए। इस निमित्त हम लोग यहाँ से रैली के रूप में हम कलेक्टर जाएंगे और कलेक्टर साहब को माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय के नाम एक ज्ञापन सौंपेंगे ताकि इस पर यथाशीघ्र कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। कैसे आकलन करेंगे कौन वंचित है, कौन शोषित है, कैसे? ये सरकार के पास डाटा आ जाएगा। ये सरकार के पास डाटा, जैसे अभी आपने बताया कि वो जातिगत जनगणना हो रही है, उस हिसाब से पता लगेगा कि भाई कौन वंचित है और किसे आरक्षण लाभ मिला है, किसे नहीं मिला है, तो उसी आधार पर निर्णय लिया जाएगा कि जो सरकारी नौकरियाँ, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर पता लगेगा कि कौन वंचित है, किन्हें आरक्षण की ज़रूरत है, किन्हें नहीं है, किन्हें उपवर्गीकरण रखा जाए, किन्हें नहीं रखा जाए। और वैसे सुप्रीम कोर्ट वैसे क्लियर कर ही चुका है कि किन किन लोगों को आरक्षण की आवश्यकता है। प्रोफेसर कमलकांत कटारा हूँ मैं, और लंबे समय से आदिवासी आरक्षण मंच अनुसूचित क्षेत्र राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान में विशेष करके जनजाति वर्ग की 3 सूत्री मांगों को लेकर के आंदोलनरत है। और इसी कड़ी में इन्हीं मांगों की पुष्टि करते हुए विशेष करके राजस्थान में जनजाति वर्ग के लिए भी और अनुसूचित जाति वर्ग के लिए भी जो वंचित हैं उनके लिए लंबे समय से आरक्षण का लाभ नहीं मिला। 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी ये साबित किया कि देश में वंचित वर्ग हैं और उस वंचित वर्ग को अन्य के मुकाबले उसी वर्ग में जो लोग सक्षम हो गए हैं उन लोगों के मुकाबले जो पिछड़ गए हैं उनको अब जिस तरह से फैसला आने के बाद में हरियाणा में मिल ही गया, आइडेंटिफाई कर लिया कौन क्या है क्या नहीं, सारी चीज़ें सरकार के पास में आंकड़े उपलब्ध हैं। अपने तेलंगाना में हो गया है, अधिसूचना जारी हो गई। और पंजाब के मामले में ये आया था फैसला, तो पंजाब में एक तरह से वो फैसला लागू हो ही गया है। तो ऐसे कई राज्यों में लागू हो चुका है। हमारे यहाँ दक्षिणी राजस्थान की और विशेष परिस्थितियाँ हैं। जैसे अभी हमारे SC भाइयों का आपने व्यू मांगा, उस तरह से हम ST के मामले में कहें तो हमारे यहाँ हम कोई किसी जाति से विरोध नहीं रखते हैं, हम किसी वर्ग से विरोध नहीं रखते हैं। हमारे ST में भी अगर कोई जाति सक्षम हो गई तो हमारा उससे कोई विरोध नहीं, हम तो और उनको शाबाशी देते हैं। लेकिन उनको निवेदन करते हैं कि जो लोकतंत्र की भावना है, जो संविधान की भावना है, जो एक सभी को आगे बढ़ने का जो हमारे संविधान निर्माताओं का, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का जो लक्ष्य रहा है, उसी में अगर एक वर्ग में, जैसे हमारे यहाँ जनजाति वर्ग में हमारे एक ही जनजाति बंधु जो हमारे मीणा नाम से जाने जाते हैं, पूरी राजस्थान के हैं, तो हमारा जो 12% जनजाति वर्ग का जो आरक्षण है उसका ऐतिहासिक लाभ केवल एक ही वर्ग को मिला है। बाकी सब, चाहे वो भील हों, चाहे वो कथोड़ी हों, चाहे वो धानका हों, सब के सब पीछे रह गए। और 75 साल हो गया जो वास्तव में सामाजिक न्याय मिलना चाहिए उस वर्ग में, तो एक तरह से एक नया वर्ग, अभिजात्य वर्ग हमारे वर्ग में ही खड़ा हो गया। तो हमारा तो उनसे निवेदन है कि इसको आप आलोचनात्मक टिप्पणियों के रूप में न लें, आपके हितों के विरोध के रूप में न लें, एक लोकतांत्रिक भावना के रूप में लें कि कैसे हमारे पिछड़ के जो भाई हैं उनको हम साथ में लेकर के चलें।
ये आपकी खुद की भावना होनी चाहिए। तो मेरा तो ये कहना है कि हमारे अपने वर्ग के जो नेता हैं, राजनीतिक दल हैं, हमारे जो मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, कर्मचारी हैं, युवा हैं, सभी से मेरा निवेदन है कि सभी बातों से ऊपर उठ करके इस आंदोलन से जुड़े। साथ ही जो हमारे मीणा बंधु हैं, जो मंत्री बने हुए हैं, जो पूरे देश में IAS IPS बने हुए हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि अब आप खुद सरकार से आगे बढ़ करके कहें कि हमने काफ़ी, मतलब इसमें आपका कोई दोष नहीं, आपने लाभ लिया, लेकिन जो पीछे रह गए हैं अगर वो आइडेंटिफाइड हो जाते हैं, जैसे भील हमारे यहाँ तो बिल्कुल आइडेंटिफाइड है, यहाँ एक भी IAS IPS बरसों हो गए नहीं निकल पा रहे हैं, बरसों हो गए नहीं। इवन कि यहाँ 3rd ग्रेड टीचर भी, मतलब राजस्थान में वैकेंसी निकलती है तो 12% में कोई जगह नहीं बन पाती है। अभी तक हमारा जो अनुसूचित क्षेत्र का 45% है, जो 45% तो कहा जाता है, लेकिन वास्तव में जब आंकड़ा निकाला जाता है तो नगण्य लाभ है वो भी। तो ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा विसंगतियाँ हैं, बहुत ज़्यादा अन्यायपूर्ण है आरक्षण की व्यवस्था। उसका एक ही समाधान है कि हमारी 3 सूत्री मांगे, एक तो कि कोटे में कोटा आरक्षण दिया जाए, SC को भी दिया जाए और ST को भी 12% में से। हम तो यहाँ 6.5% की मांग कर रहे हैं दक्षिण राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र के लिए 12 में से, और उसमें अनुसूचित क्षेत्र के बाहर का भील भी इसमें जोड़ा जाए, उसको भी लाभ दिया जाए। उसी तरह से हम यहाँ जो स्थानीय सेवाएं हैं अनुसूचित क्षेत्र में जो 45% आरक्षण है, उसको बढ़ा करके हम सरकार से बरसों से मांग करें कि भाई इसको जनसंख्या के अनुपात में किया जाए। हमारी जनसंख्या यहाँ लगभग 70.41% है ST की, केवल 45% आरक्षण है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या के अनुपात में मिला हुआ है, राज्य स्तर पर मिला हुआ है। तो हमारा ये है कि इतना पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, अहमदाबाद सूरत जाने के लिए मजबूर है। हमारे लड़के पढ़े लिखे बेरोजगार आज हो गए, शिक्षित हो गए, लेकिन कंपटीशन नहीं कर पा रहे हमारी भाइयों से। तो ऐसी स्थिति में बरसों जो आगे बढ़ के लाभ लेकर के जो पीछे रह गए कैसे कंपटीशन कर पाएंगे? अन्यायपूर्ण व्यवस्था है ये। तो इसका समाधान बहुत शीघ्र करने की आवश्यकता है। हम कब तक लंबे समय तक चिल्लाते रहेंगे? हमारे भाई जो ऑलरेडी आरक्षित हैं, साधन सुविधाओं से वंचित हैं, हर तरह की राजनीति में फंसे हुए हैं, कब इकट्ठे होंगे, कब मांग करेंगे? कब इकट्ठे होंगे, कब मांग करेंगे? ये सरकार को स्वतः आगे बढ़ करके सुनने की जरूरत है और इस मांग को पूरी करके हमारे साथ में न्याय किया जाए। इसके लिए हम आज आदिवासी आरक्षण मंच, अनुसूचित क्षेत्र राजस्थान और ST SC वंचित वर्ग संघर्ष समिति के ये पदाधिकारी और कार्यकर्ता आज यहाँ उदयपुर में इस जगह इकट्ठे हुए हैं। आज हम ये हमारे कुछ समय की बैठक करके माननीय संभागीय आयुक्त के माध्यम से हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री और संबंधित सभी, चाहे हमारे प्रधानमंत्री हों, हमारे राष्ट्रपति हों, राज्यपाल हों, जनजातीय आयोग अध्यक्ष हों, SC आयोग हो, सभी को हम ये ज्ञापन की प्रतिलिपि भेज रहे हैं और निवेदन कर रहे हैं कि आरक्षण को राजनीति से न जोड़ा जाए, इसको सामाजिक न्याय के रूप में देखा जाए और शीघ्र हमारी मांग को पूरा किया जाए। इस बात के लिए हम आज यहाँ एकत्रित हुए। आपने हमारी बात को सुना, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो देखते देखते कुर्सी कोई छोड़ना नहीं चाहता। कोई 5 बार सरपंच है, कोई 3-3, 4-4 बार विधायक है। इस देश में हम अपने ही लोगों से लड़ रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? नहीं, लड़ तो कहाँ रहे हैं, अपने ही लोगों से लड़ नहीं रहे हैं। यही तो लोकतांत्रिक भावना है हमारे देश में। हम यही तो लोकतांत्रिक भावना उनको जगाना चाहते हैं कि अब अगर आपके घर में मंत्री हैं, आपके घर में अधिकारी हैं, आपके घर में सरपंच हैं, 2-2 बार, 3-3 बार, 4-4 बार हो गया, तो अब आप अपने पीछे छूट गए भाइयों की तरफ देखो। ये कोई लड़ाई थोड़ी है, ये तो सामाजिक न्याय की धारणा है, भावना है। आप असल में लोकतंत्र अपने दिल में उतारो, अपने जीवन में उतारो, राष्ट्र जीवन में उतारो। ये कोई लड़ाई नहीं है, ये तो लोकतांत्रिक बात है कि भाई आप लोकतंत्र को वास्तव में साकार होने दो धरातल पर। उनको तो दबंग हो तो मजदूर चाहिए, उनको नेता थोड़ी चाहिए क्या? नहीं तो फिर भाई फिर तो मजदूर है तो आखिर कब तक मजदूर? जिंदगी भर तो मजदूर रहेगा नहीं भाई। पढ़ लिख रहा है, दुनिया वो भी देख रहा है, संपर्क में आ रहा है, सारी चीज़ें देख रहा है, तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। मजदूर को मजदूर नहीं, उसको हमारी बात ये है कि भाई आप अवसर दीजिए। ये जरूर थोड़ी कि आप मतलब देश में कोई मजदूर रहेगा ही नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होती। जिसकी जैसी योग्यता है वो तो उसके अनुसार, लेकिन कहीं सामाजिक व्यवस्था के कारण पिछड़ गया है तो अब उस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए हमारे संविधान में व्यवस्था है, आप उसको लागू कीजिए, आप उसको अवसर दीजिए। तो ये अवसरों की मांग है, कोई संघर्ष नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। इसको लड़ाई के रूप में बिल्कुल न देखा जाए। इस रूप में देखना चाहिए तो राजनीतिकरण है। इस तरह से ये राजनीतिकरण नहीं किया होना चाहिए।
ये तो अन्याय और अन्याय। और मैं फिर आपको कहता हूँ कि अगर ऐसा अन्याय होता रहा, ऐसा राजनीतिकरण होता रहा, तो देश भले महाशक्ति बन जाए, विश्व शक्ति बन जाए, लेकिन पीछे आपके बहुत बड़े गरीब बंधु होंगे जो इस हमारे इस लोकतंत्र के लिए कोड़ में खाज की तरह दिखते रहेंगे। तो ये हमारा सबका जिम्मा है कि कोड़ में, मतलब इस लोकतांत्रिक में कोई कोड़ की तरह कोई वर्ग नहीं दिखे, सभी राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़े हुए दिखें, सभी समर्थ दिखें, और तब जाकर के हम सही मायने में विश्व शक्ति होंगे, सही मायने में जगत गुरु होंगे। ये कहना और कहने और करनी, यस, एक मिनट, बहुत अंतर होता है। जहाँ हमारे अपने नेता कहते हो तूने मुझे वोट नहीं दिया, मैं तुझे पानी का ट्यूबवेल नहीं लगाऊंगा, रोड नहीं बनाऊंगा, ये क्या? नहीं, विकास के मामले में और सामाजिक न्याय देने के मामले में इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होती है, घटिया राजनीति है, उस घटिया राजनीति सबको ऊपर उठना पड़ेगा। यानी उसने वोट नहीं दिया तो उसका गलती हो गई? नहीं, क्या गलती? नहीं, वो तो लोकतंत्र है, अब उसकी पसंद के अनुसार वोट देगा। ये जरूर थोड़ी है कि वोट के समय मतलब 100% किसी एक को ही वोट मिलेंगे, उसको देख करके। ये इस तरह की, मैं फिर कह रहा हूँ कि इस तरह की सोच तो बिल्कुल नहीं है। विकास के मामले में एक बार आप निर्वाचित हो जाते हैं, उसके बाद में आपके लिए कौन पक्ष है कौन विपक्ष नहीं, आपको केवल सबके साथ में समान व्यवहार करना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को कि आपके इस बातों को माने और अपना पद छोड़कर दूसरों को जो प्राथमिकता रखता है उसको देखें? जी, इसमें तो मतलब जो जागरूक लोग हैं उनको ही ज़्यादा मतलब सोचने की आवश्यकता है, वो करें। और हमारे ये जो बंधु बेटे देखिए ना, बाली से आए हुए हैं। अब हमारे इन बंधुओं को आज की तारीख में, इनके बच्चों को तो पता है, इनके बच्चे आजकल पढ़ लिख करके भी बेचारे कहीं बाहर गए, लेकिन इनके लिए आए हुए हैं ये। तो अब ये कितने लोगों को जागरूक करेंगे? हम लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है, आप लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है, नेताओं को जागरूक करने की आवश्यकता है। और जागरूक नहीं होवे तो भी अब तो स्वतः लोकतांत्रिक भावना के अनुसार दे दीजिए उनको लाभ, ताकि उनके बच्चों को लाभ मिले। सरकार तक बात पहुंचा रहे, अगर बात नहीं मानी तो क्या फिर कोर्ट जाएंगे? क्या लग रहा है? नहीं, कोर्ट का मामला बहुत लंबा होता है, पेचीदा होता है। सरकार से हम निवेदन करते हैं कि हमको कोर्ट कचहरियों के मामले में न उलझाए। हम वंचित वर्ग हैं, हमारे पास में इतना पैसा नहीं है, इतने साधन संपन्न नहीं है कि हमें 25 साल तो इस फैसले को आने में लग गए, और 5 साल और लगा देगी सरकार, तो हमें कब न्याय मिलेगा? तो इसका राजनीतिक समाधान ढूंढा जाए, हर मामले को कोर्ट कचहरियों में नहीं उलझाया जाए, है ना। फिर हमारे नीति निर्माता क्या कर रहे हैं, हमारे नेता क्या कर रहे हैं कि हर मामला कोर्ट पे छोड़ दिया जाए, हर सामाजिक मामले, हर सामाजिक विवाद के लिए भी कोर्ट का सहारा लिया जाए। ये तो फिर तो सरकारों की नाकामियां हैं। अभी जो जाति का जनगणना हो रही है, 1 लाख खाते में हो तो उसकी पेंशन बंद, सब कुछ, ये क्या सरकार के पास डेटा है ना, आकलन है? जी, मेरा अब हमारे 3 सूत्री में हम विषय से भटक रहे हैं। आप मुझे संपूर्ण व्यवस्था से जोड़ रहे हैं, तो ये मेरा मामला नहीं है, ये मेरा मामला नहीं है, मुझे क्षमा कीजिए। हम अब हमारी मांगों पर नहीं, वो अच्छी बात है, लेकिन हम हमारी मांगों पर बस सर, हम जो ये 3 सूत्री मांग है इसको लेके चल रहे हैं। जो आज ये धरातल पे लागू हो जाए तो हमारे जो आदिवासी भाई है इनका भला हो जाए, और आज जो बच्चे जो पढ़ रहे हैं और मदद कर रहे हैं, इनका मतलब कहीं न कहीं जाके मतलब अच्छा हो, ये इसलिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं परमेश्वर मीणा, वंचित आरक्षण अधिकार का हमारा जो टीम बनी उसका जिला संयोजक बांसवाड़ा हूँ। जैसा कि हमने पिछले लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के उपरांत पूरे राजस्थान भर में जो प्रयास हुए हैं कि ST/SC के वंचित वर्गों को किस प्रकार से आरक्षण में पूरी तरह लाभ मिले, उसके लिए हम सतत प्रयासरत हैं। हमारे प्रदेश की टीम बनी, संभाग की टीम बनी, जिलों की टीम, जिले स्तर पे हमने ब्लॉक लेवल पे भी हमारी टीमें गठित हो गई है। बांसवाड़ा डूंगरपुर में इसका बहुत ही दमदार तरीके से हम काम चला रहे हैं। पूर्व में भी हम पिछले 10 वर्षों से आदिवासी आरक्षण मंच के माध्यम से भी इस मुहिम को हमने बहुत तेज़ गति से वहाँ पर चला रखा है। हम सरकार से मांग करते हैं कि जिस प्रकार से, जिस मंशा से सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की पीठ ने 6-1 से जो फैसला दिया, उस फैसले को सरकार अतिशीघ्र लागू करे और इस वंचित वर्ग में जो हमारे ST और SC के जो बंधु वंचित हैं उनको सही मायने में उनको प्रतिनिधित्व देने का काम करे। और जो हमारी युवा पीढ़ी है जो शिक्षा तो ग्रहण कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इस वंचितों, कुछ हमारे वर्ग के कुछ जातियाँ ऐसी हैं जो उसका लाभ अधिक ले रही हैं, तो उनके सामंजस्य बिठाते हुए सरकार एक निर्णय करे और वंचित वर्ग को इसका लाभ दिलाए। मैं परमेश्वर मीणा, ST मोर्चा। तो 3 सूत्री मांगों को लेकर आज ये मोहता पार्क में आज ये बैठक चल रही है। इसके बाद संभागीय आयुक्त कार्यालय जाकर अपना ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि ज्ञापन यहाँ पर मौजूद है। तो आप देखिए कि आदिवासी संरक्षण मंच केंद्रीय कमेटी अनुसूचित क्षेत्र राजस्थान की ओर से आज ये ज्ञापन जो है दिया जाएगा। सभी प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद है और व्यवस्थाओं में जो विसंगतियाँ फैली हुई है उन विसंगतियों को ठीक करने के लिए
संगठन एक संगठनात्मक रूप से प्रयास कर रहा है। तो वंचित समाज को भी प्रतिनिधित्व का मौका दिया जाए, इस मांग को लेकर ये एक पहल की जा रही है। उदयपुर जिलों की नगरी मोहता पार्क में ये बैठक आयोजित की जा रही है। उसके बाद संभागीय आयुक्त कार्यालय जाकर ज्ञापन दिया जाएगा मुख्यमंत्री के नाम।